अभी थोड़ी देर पहले आपने 50 विलोम के शब्दों का प्रश्न पत्र हल किया है ना। आंसर की आपको भेजी जा चुकी है। आंसर की से आप लोग अपने कुल सही उत्तर मिला चुके हैं। अगर नहीं मिलाए हैं तो मिला लीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वीडियो के नीचे आप जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं आप देखिए कमेंट लिखने का ऑप्शन होता है। वहाँ पे कमेंट लिखकर आप अपने सही प्रश्न बताइए कि 50 विलोम के शब्दों में आपने कुल कितने सही प्रश्न हल किए। आपको दो तरह से अपने उत्तर बताने हैं, कमेंट करना है। एक तो 50 में से टोटल कितने सही हैं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव मार्किंग में नहीं। सबसे पहले आप कमेंट में ये बताइए कि 50 प्रश्नों में से आपने कुल कितने सही किए, ठीक है। उसके बाद उसी कमेंट में, कमेंट चेंज मत करिएगा, उसी कमेंट में स्पेस देके या कॉमा देके निगेटिव मार्किंग के साथ कितने सही हुए। उदाहरण के लिए आपने कुल 47 सही किए 50 में से, या 45 सही किए, ठीक है। 45 सही किए तो आप 45 कमेंट में लिख दीजिए, फिर कामा देके नेगेटिव मार्किंग के साथ 45 अगर सही हैं तो 5 गलत हुए, इसका मतलब है। अगर आपने हल किया है उन 5 को, तो अगर आपने उन 5 को गलत हल किया है तो छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उन 5 को गलत उत्तर पे टिक किया है तो 5 प्रश्नों को 6 प्रश्न मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 6 प्रश्नों के हिसाब से यानी 3 गलत प्रश्न पर 3 गलत उत्तर पर 1 गलत उत्तर नेगेटिव हो जाता है। तो 6 गलत उत्तरों पर 2 उत्तर आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपने 45 सही किए तो सबसे पहले 45 लिखिए, फिर नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके 43 होने चाहिए। समझ रहे हैं। एक बार निरपेक्ष रूप से अपने कुल सही उत्तर बताइए और उसी के साथ कामा देके निगेटिव मार्किंग के साथ कितने सही हुए हमें कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। इसके अलावा आज मैं आपका परफॉर्मेंस चेक करूंगा। कोई भी अपने मार्क्स छुपाएगा नहीं, सभी लोग ईमानदारी से, इसी में आपकी भलाई है, आज सभी लोग ईमानदारी से अपने कुल सही उत्तर और नेगेटिव मार्किंग के साथ सही उत्तरों की संख्या बताइए और बताइएगा जरूर, तभी आपका आकलन करने में मुझे सहायता मिलेगी, ठीक है। आप लोग बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक बात और, बहुत से लोगों के पास पिछले वर्षों के पेपर होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास समीक्षा अधिकारी के पिछले वर्षों के पेपर नहीं है। आपको मैं पिछले वर्षों का हिंदी प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन बाद में भेज दूंगा, फिलहाल हिंदी प्रश्न पत्र पिछले 6-7 सालों का PDF फॉर्म में मैं भेज दूंगा। इससे फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास पिछले सालों का हल प्रश्न पत्र नहीं है, तो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगली क्लास के साथ मिलता हूं और फिर से दोहरा दे रहा हूं कि 22 जनवरी को आपका टेस्ट है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा ये पिछली बार में बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आप लोग 22 जनवरी तक जो लक्ष्य दिया गया है उसे पूरा करने में आज के बाद से जुट जाइए जितनी तेजी से। विलोम आज के बाद समाप्त। विलोम के बाद अब अगला चैप्टर हिंदी में शुरू होगा आपका वर्तनी शुद्धि। अब वर्तनी शुद्धि के नोट्स भेजे जाएंगे और उसके अलावा जब वर्तनी शुद्धि के नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो हिंदी का जो अगला टेस्ट होगा उसमें विलोम भी शामिल रहेगा और वर्तनी शुद्धि भी शामिल रहेगी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। यानी हिंदी के अगले टेस्ट में हिंदी भी, विलोम भी रहेगा और वर्तनी शुद्धि भी रहेगा। कब आयोजित होगा हिंदी का अगला टेस्ट? जब वर्तनी शुद्धि के सारे नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे और उसको पढ़ने के लिए भी 2-3 दिन का समय अलग से दिया जाएगा। फिलहाल 22 जनवरी को हिंदी GS का जो टेस्ट है जिसमें विज्ञान पूछा जाना है, मुख्य रूप से बायोलॉजी के कुछ चैप्टर कोशिका और उत्तक तक के। इंडियन ज्योग्राफी में पहले चैप्टर से नदियों तक पूछा जाना है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जितना नोट्स भेजा गया है उसमें से सवाल होंगे, ठीक है। आप लोग 22 जनवरी तक तैयार रहिए। फिलहाल कल मिलता हूँ। नमस्कार।